और हमने एक और टर्म पढ़ रखा था यहाँ पे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है पाइथन, लेकिन पाइथन में कंपाइलर भी यूज होता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है वो भी यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। हाँ, कंपाइलर पूरा स्कैन करता है एंटायर प्रोग्राम को एक ही बार में, और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम दिखा रखा है जिससे कि और इजीली समझ में आएगा। सोर्स कोड मतलब प्रोग्राम जो हमने लिखा है वो कंपाइलर की हेल्प से मशीन कोड में कन्वर्ट होता है और हमें आउटपुट दिखता है। ये मशीन कोड क्या है? एक इंटरमीडिएट फाइल है, मतलब एक फाइल जनरेट होगी कंपाइल करने के बाद, और उस फाइल को वो मशीन कोड है यानी कि 0 और 1 फॉर्म में है, तब जाके वो रन होगी। इंटरप्रेटर के में कोई एक्स्ट्रा फाइल जनरेट नहीं होती, ये डायरेक्ट सोर्स कोड को रीड करता है और कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट दिखा देता है सीधा, कोई अलग से फाइल में स्टोर नहीं करता। लाइन, हाँ, लाइन को रीड करेगा और उसको कन्वर्ट करके सीधा रिजल्ट दिखा देगा, कहीं पे भी वो कोड स्टोर नहीं होगा मशीन कोड का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस भी लिखे हुए हैं। कंपाइलर कैसे करता है? एंटायर प्रोग्राम को स्कैन करता है वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। इंटरमीडिएट फाइल जनरेट होती है, इसमें कोई एक्स्ट्रा फाइल जनरेट नहीं होती। टेक्स लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम टू एनालाइज, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ओवरऑल एग्जीक्यूशन अगर हम देखें तो वो फास्ट है, क्योंकि ये तो एकदम से एक ही लाइन को रीड करेगा और अलग से कोई फाइल भी नहीं बना रहा, तो ये मेमोरी वगैरह कम लेता है। लेकिन ओवरऑल की अगर हम प्रोसेसिंग देखें तो इंटरप्रेटर इज स्लोअर। कंपाइलर जनरेट एरर मैसेज ओनली आफ्टर स्कैनिंग, मतलब होल प्रोग्राम को पहले स्कैन करेगा फिर जनरेट करेगा एरर मैसेज। तो इसीलिए इसमें जो डीबगिंग है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर इज डीबगिंग, एरर को हटाने का जो प्रोसेस है वो डीबगिंग है। तो इसमें जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। एक लाइन में ही बता देगा तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे अच्छा इस लाइन में मिस्टेक है, लेकिन वो पूरी लाइन को चेक करता है, तो कई बार क्या होता है कि एरर 5th लाइन में आया, वो शो कर रहा है 6th लाइन में, तो कई बार लाइन ऊपर नीचे भी शो हो जाती है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस कंपाइलर को यूज करती हैं? सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, और भी कई सारी लैंग्वेजेस, जावा, ये सब मतलब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कंपाइलर को यूज करती हैं। और जो इंटरप्रेटर होती हैं वो कौन सी लैंग्वेजेस यूज करती हैं? पीएचपी, पाइथन, पर्ल, रूबी, ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये है वेबसाइट की लैंग्वेजेस। पीएचपी से क्या बनती है? वेबसाइट बनती है। पाइथन से भी वेबसाइट के लिए हम यूज करते हैं। जब हम वेबसाइट के लिए यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है पाइथन स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्टिंग की कई सारी लैंग्वेजेस, जैसे जावा स्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो भी इंटरप्रेटर का यूज करती है। पर्ल, रूबी, ये भी वेबसाइट बनाने के लिए यूज होती है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलर नहीं है एज कंपेयर टू पीएचपी और पाइथन। कॉमन नहीं है ये लैंग्वेज, कम यूज होती है, लेकिन इनमें भी इंटरप्रेटर का यूज होता है। तो ये सारी वेबसाइट्स में जितनी भी लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो लाइन बाय लाइन चेक करती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम बड़े प्रोग्राम बनाते हैं और वो कंपाइलर का यूज करती हैं, और इससे एक अलग फाइल जनरेट होती है, ऑब्जेक्ट फाइल, मशीन कोड।